ठीक है। तो नाम सबसे पहले हम देखते हैं सिनारियो मैनेजर में अमाउंट कैसे निकालते हैं। अब ये अमाउंट कौन सा वाला अमाउंट है, बता सकते हो कोई? जो हम लोग डाउन पेमेंट दे चुके हैं, ठीक है, उसके बाद जो अमाउंट बच गया उस पर हम लोग को निकालना है हर मंथ का इंस्टॉलमेंट कितना बचा है। ठीक है। तो ना अमाउंट निकालने के लिए तुम इससे पहले वाला जो क्वेश्चन देखे थे, इसमें हम लोग डाले हुए थे क्या कि हम लोग को 20% डाउन पेमेंट करना था। इस वाले क्वेश्चन को कल हम समझाए थे कि मान लो अगर 2 लाख का घर है और 3 लाख का घर है, तो उसमें कंडीशन क्या था लोन का कि 15 साल के लिए लेना है और 30 साल के लिए लेना है। ठीक है। तो 15 साल के लिए लेंगे तो हर मंथ कितना लगेगा, 30 साल के लिए लेंगे तो कितना लगेगा हर मंथ। और सेकंड चीज था कि 20% डाउन पेमेंट करना है पहले और 7% इंटरेस्ट रेट देना है हर साल के लिए। ठीक है। 40,000 हो। हाँ। हाँ, तो सबसे पहले हम ऐसा क्या करते हैं कि सेल के द्वारा निकालने से अच्छा हम लोग क्या करते हैं, प्राइस फार्मूला नाम को डिफाइन कर रहे हैं सेल को। ठीक है। सबसे पहले तो सेल को डिफाइन करने के लिए डाटा टाइम सॉरी फार्मूला टाइम में चलेंगे। क्रिएट फ्रॉम सिलेक्शन, या तुम नेम मैनेजर से भी कर सकते हो, जो चीज हम तुमको बताए हुए थे एक क्लास में। क्रिएट फ्रॉम सिलेक्शन पे क्लिक किया, टॉप रो सेलेक्ट कर लेना एंड ओके पे क्लिक करना। ना इससे क्या होगा कि इस वैल्यू के ऊपर में जो भी हेडिंग रहेगा उसी के नाम से वो सारे डाटा कॉल होंगे। अंडरस्टैंड? यानी वो डाटा ऑटोमेटिकली सिलेक्ट हो जाएगा जैसे ही तुम हेडिंग को फॉर्मूला को इंटर करोगे। ठीक है। हेडिंग को इंटर करोगे फॉर्मूला के अंदर में, तो ओके पे क्लिक करोगे। ठीक है। अगेन पेमेंट वाले को भी सिलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है। तो पेमेंट को सिलेक्ट कर लेंगे, क्रिएट फ्रॉम सिलेक्शन एंड टॉप रो पे क्लिक करके ओके हो गया। अब यहाँ पे अगर हम इक्वल टू प्राइस लिखे तो ऑटोमेटिक मेरा वैल्यू सिलेक्ट हो जाएगा। सिर्फ यही वैल्यू सिलेक्ट हो रहा है, सिर्फ यही से सिलेक्ट हो रहा है इसलिए कि हम सिर्फ 2 से सिलेक्ट किए हुए हैं। अगर मल्टीपल सेल सिलेक्ट करते तो वहाँ पे क्या होता है, जितना सेल सिलेक्ट किए होंगे वो सारा सेल का वैल्यू आ जाता। ठीक है। तो इसका टू प्राइस इंटू 0.8, क्या यही ना, 20% तो डाउन पेमेंट कर दिए, बचा हुआ मेरा 80% तो निकालना है। तो या तो तुम 80% लिखो या नहीं तो 0.8 लिखो। तो यहाँ पे 80% किए तो 1,60,000 आ गया मेरा। ठीक है। अब मुझे पीएमटी पेमेंट निकालना, तो पीएमटी फार्मूला बताया है। तो इक्वल टू पीएमटी, ब्रैकेट ऑन करेंगे, रेट बाई 12, यानी जो मेरा इंटरेस्ट रेट है पहले इसको 12 से भाग करेंगे, तो रेट बाई 12, कॉमा मेरा 15 साल है तो मुझे एक हर महीने का निकालना है। 180 होगा, तो 180 या तो तुम लिखोगे या नहीं तो गुना कर दोगे। तो हम क्या करते हैं, गुना कर दे, टर्म इंटू 12 कर दिए, कि हम मान लो ईयर को डेट कर दिए। अब यहाँ पे क्यों किए, तुम 180 लिखोगे तो बार बार तुमको फॉर्मूला चेंज करना पड़ेगा। लेकिन अगर तुम टर्म लिख दोगे तो डायरेक्ट यहाँ पे वैल्यू डालो, ऑटोमेटिकली कैलकुलेशन चेंज हो जाएगा। इसका भी तुमको बताएंगे। टर्म इंटू 12, कॉमा मेरा जो अमाउंट बच गया बस उसी का निकालना है। मेरा 1,60,000 बच गया, उसी का निकालना, तो कॉमा माइनस अमाउंट कर देंगे, यानी जो बच गया उसी को बस निकालना, तो उसको घटा देंगे और ब्रैकेट क्लोज करके एंटर मार देते। तो 1438 डॉलर। अगर डॉलर आ रहा है तो तुम रुपीज में करना चाहते तो होम टैब में चले जाना, यहाँ पे मिलेगा करेंसी सिंबल, यहाँ पे जाके इंडिया सेलेक्ट कर लेना, ये तुम्हारा रुपीज में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है। अब ना इसका एक बेनिफिट क्या होता है कि अगर यहाँ पे 15 है तो अगर हम यहाँ पे 20 कर देते हैं यहाँ पे ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा वैल्यू। ठीक है। इसलिए हम लोग टर्म इंटू 12 करते हैं। ठीक है। क्यों- क्योंकि अगर तुम वहाँ पे 180 लिख दोगे तो वो क्या होगा कि बार बार तुमको फॉर्मूला दोबारा इंटर करना पड़ेगा। लेकिन जब एक बार तुम्हारा सेल के अकॉर्डिंग होता है तो बस सेल में एक वैल्यू चेंज करोगे पूरा वैल्यू चेंज हो जाएगा। अब अगर मान लो कभी हो के बाद में बोला गया कि भैया 8% हम लेंगे आपसे ब्याज, तो 8% के लिए पहले फिर क्या होगा कि पूरा वैल्यू चेंज करोगे। तो उससे अच्छा बस यहाँ पे फॉर्मूला डाल के किए रहोगे, तो 8% करोगे तो ऑटोमेटिकली तुम्हारी ये वैल्यू ले लेगा। ठीक है। अब क्या होता है कि हम लोग को सिनारियो मैनेजर लगाना है कि मतलब 15 साल का है, 2 लाख का घर है, तो 30 साल में कितना का, मतलब 4 सेट निकालना था, सॉरी 2 सेट था, 4 क्राइटेरिया था। ठीक है। एक सेट में 2 क्राइटेरिया था कि अगर 2 लाख का घर है तो 15 साल में कितना लगेगा हर महीने, और 30 साल में कितना लगेगा। और फिर 3 लाख का घर था तो 15 साल के लिए कितना लगेगा, 30 साल के लिए कितना लगेगा। अब चाहो तो तुम क्राइटेरिया को यहाँ पे लिख दो। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मान लो मैं यहाँ पे 2 लाख, ठीक है, यहाँ पे डाल दो 15, या हम डाल दिए ईयर, इसमें लिख दिए ईयर, यहाँ पे हो गया 30, यहाँ पे हो गया 15। ठीक है। अब तुम इसको थोड़ा सा मैनेज कर लो अपने हिसाब से। सेल को सिलेक्ट किया, मार्जिन सेंटर, अलाइन सेंटर, हेडिंग कर दिए।
हो गया। मान लो हम इसी को ड्रैग कर देते थोड़ा सा राइट की ओर, यहाँ पे बस हम अमाउंट कर देते 3 लाख। ईयर तय करें, इसको भी ड्रैग इन कर देते हैं। यहाँ पे हो गया 15, यहाँ पे हो गया 30। मुझे यही वैल्यू देना तो बस फॉर्मेट प्रिंटर को सिलेक्ट करेंगे और दोनों पे चला देंगे, तो जो फॉर्मेट यहाँ पे रहेगा वही फॉर्मेट इस साइड भी आ जाएगा। अब चाहो तो तुम इसको अलग कर दो थोड़ा सा, ठीक है, नहीं लेगा अलग, ठीक है। तो मान लो ये हो गया। मान लो हम इसका थोड़ा सा कलर चेंज कर देते हैं हाईलाइट का, ताकि पता चले कि डिफरेंट डिफरेंट है, ठीक है। यानी 2 लाख का 15 साल का निकालना, 30 साल का निकालना, 3 लाख का 15 साल का निकालना, 30 साल का निकालना। अंडरस्टैंड? तो ये मेरा क्राइटेरिया, एक सेट ये है, दूसरा सेट मेरा ये है। अब बात आती है कि निकालना कैसे, तो चलेंगे हम लोग फार्मूला स्टेप में, सॉरी डाटा टाइप में चलेंगे। व्हाट इफ एनालिसिस, सिनारियो मैनेजर, क्लिक कर दो। ऐड पे क्लिक करेंगे। ऐड पे क्लिक करेंगे तो पूछेगा सिनारियो का नाम क्या है। तुमको पहले नाम डालना है कि ये जो नाम होगा ये किस क्राइटेरिया पे होगा। मान लो 2 लाख डाल देते, ये 15 साल वाला है, मुझे 15 साल का निकाला था, हम 2 लाख 15 साल वाला डाल दिए। H2 चेंजिंग सेल, किस सेल में चेंज करोगे, तो अब इसलिए से बताया हम, या तो अगर चेंज करें तो 2 लाख में करेंगे, या तो टर्म में, या तो अमाउंट में। तो मान लो हम उसको सिलेक्ट कर लिए, ठीक है, ओके पे क्लिक किए, ठीक है। एंड यहाँ पे पूछ रहा है 2 लाख 8% की 7%, मान लो हम 7% वाला निकालते, कि हम 7% कर रहे थे उस टाइम पे, ठीक है। टर्म को भी हम 15 कर देते हैं, ठीक है, ओके पे क्लिक कर देते हैं। और फिर हम करते क्या, ऐड। मुझे 2 लाख 30 साल का निकालना है, तो यहाँ पे कर देंगे 2,30 कर दे, चलेगा। शॉर्टकट वो तुम अपने आप चेंज करते रहना। ओके कर देते हैं, यहाँ पे ओके कर देते हैं। 2 लाख 7%, टर्म 30, ठीक है। अमाउंट जितना रहेगा वो ऑटोमेटिकली कैलकुलेट कर लेगा, ठीक है। अगेन ऐड पे क्लिक करें, ठीक है। फिर मान लो 3,15 कर देते हैं, यानी 3,15 साल के लिए। ओके, ओके, वैल्यू बस चेंज कर देंगे, 3 लाख 3 4 5। रेट कितना है, 7%, 15 साल, ठीक है। और 3 लाख का तो अमाउंट भी चेंज होगा, कितना होगा, अमाउंट कितना होगा, Incoming call from Kunal Sir identified by Truecaller. बोलो। 3 लाख का 20% अगर हम लोग डाउन पेमेंट कर दे, कितना होगा, 60,000। 3 लाख का 10% 30,000 होता है, तो 3 लाख का 20% 60,000। बच गया मेरा कितना, 2,40,000। यहाँ बढ़ा दो, 2,40,000, 2,40,000 हो गया। ऐड पे क्लिक करेंगे, एक बार और कर देंगे, 3,30। ओके, ओके, यहाँ पे फिर कर देंगे 3 लाख अमाउंट, 3 4 5, 7%, 0.07 कर दो, क्या दिक्कत है, 7%, 30 साल, 2,40,000 हो गया। ओके पे क्लिक करो। अब मान लो सबको मैच करना है सिनेरियो के अकॉर्डिंग, तो मान लो 2,15 साल का, अगर मान लो एडिट पे क्लिक करेंगे तो हम देख लेते हैं। पहले 2,15 साल का है, तो 2 लाख अमाउंट है, 7% 15 साल, इसका 20% डालेंगे तो अमाउंट मेरा बच जाएगा 1,60,000। ओके पे क्लिक किए, मेरा सही है। 2,30 साल वाले को भी देख लो, 2 लाख सही अमाउंट है, 7 30 साल 1,60,000। फिर 3,15 साल को भी देख लो, एडिट, ओके। 3,00,000 7% इंटरेस्ट के साथ 15 साल के लिए कर लेंगे तो कितना लगेगा, 2,40,000 मेरा बच जाएगा डाउन पेमेंट देने के बाद। 20% डाउन पेमेंट देंगे तो 60,000, 3 लाख में से 60,000 माइनस करेंगे, 2,40,000 अमाउंट। यहाँ पे अभी चेंज नहीं हुआ क्योंकि यहाँ पे हम लोग वैल्यू चेंज की नहीं की है, अंडरस्टैंड। ओके पे क्लिक किए। अगेन हम 3,30,000 वाला का भी देख लेते हैं, एडिट पे क्लिक कर देते हैं, 3,30, ओके। 3,00,000 7% 30 साल 2,40,000 हो गया। ओके पे क्लिक, यानी चारों मेरा क्राइटेरिया सही है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे इसलिए लिख दिया ताकि तुमको समझ में आ जाए। अब 20% डाउन पेमेंट है, तुम यहाँ पे लिख दो कि डाउन पेमेंट वाला एक्सेल बनाओ, लिख दो कि 2 लाख का डाउन पेमेंट कितना होगा और 3 लाख का डाउन पेमेंट कितना होगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करें, समरी का बटन है, इस पर क्लिक करोगे।
समरी के बटन पे सिनारियो टाइप सिनारियो समरी दिख रहा है, ऑटोमेटिकली सिलेक्ट कर लिया। ठीक है, नहीं किया हो तो यहाँ पर रिजल्ट सेल के अंदर अकॉर्डिंग इसको सिलेक्ट कर लेना। ठीक है, एंड ओके पे क्लिक कर देना। अब यहाँ पे देखो, ये जो मेरा करंट वैल्यूज था कि अगर हम 2 लाख लेते हैं 8% के हिसाब से तो 20 साल का कितना लगेगा, 1338 रुपया। लेकिन अगर मान लो ये करंट वैल्यू जो हम जिस वैल्यू पे निकाले थे, उसके बाद जो हम वैल्यू यहाँ पे एंटर किए थे कि मान लो 2 लाख 15 साल के लिए है, ठीक, सॉरी 2 लाख 15 साल का है, तो 2 लाख अमाउंट है, 7% इंटरेस्ट है, 15 साल, क्योंकि ये सब वैल्यू हम खुद से चेंज किए थे। तो बस क्या करना, वैल्यू चेंज करना, ऑटोमेटिकली निकाल के वो देगा, बार बार निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पे तुमको दे दिया 2,07,000% हो गया। ठीक है, यहाँ पे देखो 700% दो जगह हो गया, इसलिए अमाउंट काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया। तो ये गलत हुआ, तो भैया इसको चेंज कैसे करोगे, सीट 1 में जाओ, दोबारा व्हाट इफ एनालिसिस में जाओ, सिनेरियो मैनेजर में जाओ, और किस किस में गलत हुआ पहले ये देख लो। 2,30,000 वाले में, 3,15,000 वाले में गलत हुआ, बाकी सब में सही है। तो व्हाट इफ एनालिसिस, वैसे तो ये गलत नहीं होता, हम वैल्यू चेंज किए थे उस टाइम इसलिए हुआ 2,30,000 के। यहाँ पे 7 लिखा हुआ ना, यहाँ पे कर देना 0.07, ओके कर दो। अगेन 3,15,000 को भी जाओ, ओके, यहाँ पे कर देना 0.07, 0.07 हो गया, ओके कर दो, एंड या ओके पे क्लिक करो। अब यहाँ पे देखो आ गया, ये अलग सीट सिनारे समझ में क्या था, पहले 700% लग गया था क्योंकि हम वहाँ पे 7 कर दिए थे इसलिए। तो यहाँ पे 0.07 ऐड करोगे क्योंकि परसेंटेज को तुम्हारा नहीं लेगा, तो उसको डिवाइड करके डाल देना, ठीक है, तो तुम्हारा ले लेगा। आ गया 1,064 रुपये, 2157 रुपये अगर 3 लाख का घर है, ठीक है। और वही 3 लाख अगर 30 साल के लिए तो तुम्हारा 1,596 रुपया। कोई डाउट? सर बोलो। जैसे कि ऑनलाइन में इतना दिखा रहा है तो उसको ईएमआई पे लेंगे तो उसका पूरा फिक्स प्राइस कितना लगेगा वो कैसे पता करेंगे? फिक्स प्राइस कितना लगेगा फिक्स प्राइस कितना पूरा होगा हर महीने का? नहीं सर, जैसे कि ये 1 2 लाख का है तो ऑनलाइन में वैसे दिखा रहा है या कैसे में वैसे दिखा रहा है, तो उसको ईएमआई करेंगे तो वो थोड़ा बढ़ जाता है ना, हाँ, इंटरेस्ट तो लगते हैं, कितना कितना होगा? तो इंटरेस्ट को जोड़ दो उसमें, इंटरेस्ट को जोड़ दो, इंटरेस्ट को जोड़ोगे तो बता देगा वहाँ पे हर मंथ। ऐसे तुम फ्लिपकार्ट पे करते हो या अमेजोन पे करते हो, किसी भी वेबसाइट पे जाके ईएमआई का जब ऑप्शन चूज करते हो तो वहाँ पे लिखता है कि अगर 3 मंथ के लिए लोगे तो 3 मंथ का दिया होगा वैल्यू। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पे अमेजोन पे या फ्लिपकार्ट किसी को पोर्टल को भी ओपन करते हैं, ठीक है, 15 नीचे में ईएमआई का ऑप्शन होगा, एक सेकेंड, ईएमआई, यानी यहाँ पे नो कॉस्ट ईएमआई भी अवेलेबल है, जिसमें तुमको ईएमआई का कोई भी खर्चा नहीं पड़ेगा। अब किस पे है, तो यहाँ पे अमेजोन पे, ICICI बैंक पे, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे बोल रहा है EMI स्टार्ट एट 2,982 रुपया से EMI स्टार्ट है। अब जो EMI एक होता है कि चार्जेस लगता है, इंटरेस्ट वो नहीं लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पे EMI ऑप्शन पे क्लिक करो, तो यहाँ पे तुम देखोगे तो भाई तुमको काफ़ी सारे बैंक का लिस्ट देखने के लिए मिल जाएगा, किस किस बैंक से तुम EMI कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल जैसे एक्सिस बैंक हो गया, अमेरिकन एक्सप्रेस, अमेजोन, ICICI बैंक, HDFC बैंक, बहुत सारा बैंक का नाम है, कोटक महिंद्रा बैंक है, तो उससे भी कर सकते हो, ठीक है। तो जिस बैंक से सस्ता लग रहा है उस बैंक का तुम चूज कर सकते हो। जैसे यहाँ पे कुछ बैंक का 99 रुपया भी लग रहा है, जैसे HSBC बैंक क्रेडिट कार्ड से 99 रुपये लग रहा है, और वही HDFC बैंक से 299 रुपये लग रहा है, ठीक है। ICICI बैंक से ये प्रोसेसिंग फ़ी है, यानी तुम है ना क्रेडिट कार्ड के द्वारा खरीद रहे हो तो क्रेडिट कार्ड कंपनी कमा रही है, ठीक है, वो उस चीज़ का चार्ज कर रही है, अंडरस्टैंड। अब अगर मान लो तुम किसी भी बैंक का चूज करते हो, फॉर एग्जाम्पल मेरा कोटक बैंक है फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, तो कोटक बैंक पे क्लिक किए। अब यहाँ पे बताया 16% इंटरेस्ट, 63,000 का फ़ोन है, इंटरेस्ट पर एनम कितना परसेंट लगा, 16%, 63,146 है। ये टोटल तुम 3 महीना का लेते हो
तुमको 21,049 रुपये देना पड़ेगा। तो वही इंटरेस्ट ले रहा है ये, ठीक है। एक्चुअली में 16% इंटरेस्ट ले रहा है पर एनम। अगर तुम वही 6 महीना के लिए तो 64,000 पड़ेगा। मोबाइल का दाम तुम्हारा कितना है? 61,000। 61,000, 61,000 मोबाइल का दाम है, ठीक है। तुम्हारा इंटरेस्ट ले रहा है, एक सेकंड यहाँ देख सकते हो। 61,000 मोबाइल का दाम है, 16% इंटरेस्ट ले रहा है। तुमको 3 महीना में चुकाना है तो ठीक है। तो यहाँ पे इंटरेस्ट ले रहा है तुम्हारा किस पे? क्रेडिट कार्ड के द्वारा भी ले रहा है। 0% क्रेडिट नहीं है, आई मीन 0% वाला जो EMI है वो नहीं है। वैसे वो रहता है 9 मंथ का, ठीक है। अभी इस वाले फ़ोन पे नहीं आ रहा है, वो पता नहीं क्यों। नो कॉस्ट EMI उसको कहते हैं हम लोग, ठीक है। नो जैसे कि यहाँ पे देखो अदर्स EMI में है, तो यहाँ पे जैसे लिख रहा है कि ऑप्शन 16 इंटरेस्ट दे रहा है। एक ऑप्शन मिलता है वी ओनली नो कॉस्ट EMI, जिसमें हम लोग EMI नहीं चुका, सॉरी EMI का कोई पैसा नहीं दे रहे हैं। तो कोई ऑप्शन है क्या? Amazon Pay, ICICI Bank to know more about EMI including no cost EMI and bank discount, क्लिक हियर। यहाँ भी तुमको तो इन सब पे EMI चार्जेस नहीं लग रहा, ठीक है। अब जैसे कि यहाँ पे हम इस वाले रेडमी फ़ोन को देखते हैं, ठीक है। नो कॉस्ट EMI अवेलेबल, इस पर क्लिक करो। जय भाई। रिलोड हो भाई। है तुम्हारा देखो यहाँ पे पता चल रहा है। जैसे नो कॉस्ट EMI वाला ये सेक्शन, नो कॉस्ट EMI प्लान्स, जिसमें तुम्हारा कोई कॉस्ट नहीं लगेगा। अगर यहाँ पे लोगे तो यहाँ इसमें लगेगा। इसमें क्या 3 मंथ का लोगे तो ही, या 6 मंथ का लोगे तो ही। अगर 9 मंथ का या 12 मंथ या 18 मंथ या 24 मंथ का जाएगा तो तुम्हारा लगेगा इंटरेस्ट, ठीक है। ये वो प्राइस बता रहा, ठीक है। जैसे कि अभी 15,000 है, यहाँ पे कितना है? 15,000 है, ठीक है। 15,000 में क्या है, 3 मंथ अगर लगेगा तो वही 5,000। 3 मंथ दोगे तो 15,000 हो जाएगा। 2500 का दोगे तो 6 मंथ में तुमको 15,000 पड़ जाएगा। अगर यहाँ पे ज़्यादा रहता तो यहाँ पे टोटल कॉस्ट भी बताता कितना लगता है। जैसे यहाँ पे 16,000 बता रहा है ना, यानी इंटरेस्ट ले रहा है। फ़ोन से ज़्यादा अगर प्राइस है तो यानी इंटरेस्ट ले रहा है। यहाँ पे तुमको साफ साफ लिख रहा है स्टैंडर्ड प्लान इधर है, ये नो कॉस्ट EMI वाला है। यानी 6 महीना वाला तुम इस पे ये करा सकते हो, EMI करा सकते हो फ़ोन को 6 महीना पे तुमको, जिसमें इंटरेस्ट देना नहीं पड़ेगा। अंडरस्टैंड? कोई डाउट? हाँ। ये डिपेंड करता है तुम्हारे क्रेडिट स्कोर पे भी। जैसे तुम कोई भी क्रेडिट कार्ड लेते हो तो तुम्हारे स्कोर पे डिपेंड करता है कि तुम्हारा स्कोर कितना है। अगर तुम्हारा क्रेडिट कार्ड का स्कोर 2 लाख है, 3 लाख है, 4 लाख है, तो तुम उसके अंडर में आने वाला जो भी फोन्स है तुम उसको परचेज कर सकते हो नो कॉस्ट EMI पे भी, ठीक है। समझ में आया? अब वैसे सिर्फ ये अमेजोन पे ICICI कार्ड के द्वारा दिखा रहा है। अगर मान लो कोटक किधर है मेरा, ये है, तो कोटक बैंक में स्टैंडर्ड प्लान्स है, यानी नो कॉस्ट EMI का ऑप्शन नहीं दिया हुआ। ये अमेजोन पे ICICI बैंक के द्वारा, एक सेकंड रुको पहले चालू कर लेते हैं, सॉरी। तो जब हम इसको चालू करोगे नो कॉस्ट EMI, तो बस अमेजोन पे ICICI क्रेडिट कार्ड के ही द्वारा दे रहा है, ठीक है, नो कॉस्ट। बाकी सबके द्वारा ले रहा है ऐसा, ठीक है। इसी का ध्यान रखना। बाकी सबके साथ लेगा, सब में स्टैंडर्ड प्लान है। अगर आपको नो कॉस्ट EMI देना है तो आपको अमेजोन पे ICICI कार्ड होना चाहिए, ठीक है। समझ में आया? और कोई डाउट है तो पूछो। डाउट नहीं है, बस खत्म।
ठीक है, तो ये वाला तुम रिवाइज कर लेना।